सुरक्षा की गूंज। सुबह की सुनहरी धूप अकीतो के नए सफर का स्वागत कर रही थी। उसने अपनी कार में आखिरी डिब्बा रखा और एक लंबी सांस ली। ये उसके स्वतंत्र जीवन की शुरुआत थी। उसकी माँ एमी ने उसे विदा करते समय एक छोटा डिब्बा दिया। अकीतो, याद रखना कि अपनी जिम्मेदारियों को कभी कम मत आंकना, उन्होंने उसे गले लगाते हुए धीरे से कहा। अकीतो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पर उसका ध्यान अपनी नई आजादी पर था। अकीतो का नया अपार्टमेंट छोटा था, पर उसका अपना था। उसने अपनी चांदी की चाबी घुमाई और अंदर कदम रखा। वहां धूल और खामोशी थी। मेज पर उसने अपना पुराना और सस्ता ब्लूटूथ हेडसेट रखा, जिसे उसने सेल में खरीदा था। वो हेडसेट थोड़ा अजीब था, कभी कभी खुद ब खुद रेडियो की तरंगे पकड़ लेता था। अकीतो को तब अंदाजा नहीं था कि ये ग्लिच उसे जीवन का एक बड़ा सबक सिखाएगा। जब अकीतो भारी सामान व्यवस्थित कर रहा था, तभी बगल वाले कमरे से हारू बाहर आया। हारू एक सीनियर छात्र था और बहुत ही शांत स्वभाव का था। नमस्ते पड़ोसी, क्या इस अलमारी को खिसकाने में मदद चाहिए? हारू ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। दोनों ने मिलकर कमरे को व्यवस्थित किया। हारू की बातों में एक ठहराव था, जैसे वो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता हो। शाम को अकीतो ने पढ़ाई शुरू की और अपना हेडसेट लगाया। अचानक हेडसेट से अजीब सी खरखराहट होने लगी। वो संगीत के बजाय दो अलग अलग आवाजें पकड़ रहा था। एक आवाज किसी पुलिस अधिकारी की लग रही थी जो भीड़ को नियंत्रित कर रहा था, और दूसरी किसी सैनिक की जो सीमा पर पहरा दे रहा। अकीतो हैरान रह गया। हारू जो चाय देने आया था ने भी वो गूंज सुनी। अकीतो ने हेडसेट निकालते हुए कहा, शायद ये खराब है, पर हारू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सेना का काम पुलिस से कहीं ज्यादा बड़ा और बहादुरी वाला है? वे देश को दुश्मनों से बचाते हैं, जबकि पुलिस तो बस गलियों में घूमती है। अकीतो को लगा कि असली ताकत सिर्फ सीमा पर होती है। हारू ने चाय का कप मेज पर रखा और अकीतो की ओर गंभीरता से देखा। अकीतो, इस हेडसेट के ग्लिच को ध्यान से सुन, हारू ने कहा। सेना देश की बाहरी दीवार है जो हमें बाहरी खतरों से बचाती है। वे हमारे अस्तित्व की रक्षा करते हैं। उसने कमरे की दीवार की ओर इशारा किया। लेकिन पुलिस उस घर की नींव और ढांचा है जो अंदर की शांति बनाए रखती है। अगर नींव कमजोर हो तो दीवार चाहे कितनी भी ऊंची हो, घर अंदर से बिखर जाएगा। अगले दिन शहर में एक बड़ा जुलूस निकल रहा था। अकीतो और हारू बालकनी से देखा। वहां पुलिसकर्मी बहुत शांति और धैर्य से लोगों को रास्ता दिखा रहे थे। हारू ने कहा, देखो, पुलिस की जिम्मेदारी संयम है। वे अपनों के बीच रहकर व्यवस्था बनाए रखते हैं। सेना की जिम्मेदारी शौर्य है। दोनों में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। दोनों एक ही सुरक्षा के दो बराबर पहलू। अकीतो को अब समझ आ रहा था। तो इसका मतलब है कि बराबर होने का मतलब एक जैसा होना नहीं है? हारू ने सिर हिलाया। बिल्कुल। सेना हमें वो आजादी देती है जिसमें हम सुरक्षित रह सकें, और पुलिस उस आजादी को नियम और अनुशासन देती है ताकि हम एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं। एक देश को जीवित रहने के लिए दोनों की उतनी ही जरूरत है जितनी एक इंसान को दिल और दिमाग की। अकीतो घर लौटा और उसने अपने हेडसेट को फिर से देखा। अब उसे वो ग्लिच परेशान नहीं कर रहा। उसे लगा कि ये हेडसेट उसे याद दिला रहा है कि दुनिया में हर भूमिका की अपनी गरिमा है। उसने महसूस किया कि एक छात्र के रूप में उसकी अपनी जिम्मेदारी, अनुशासित रहना और समाज के प्रति जागरूक होना। जिम्मेदारी सिर्फ वर्दी पहनने से नहीं आती, बल्कि अपने कर्तव्य को सही से निभाने से आती है। सेमेस्टर के अंत में अकीतो ने अपनी माँ को फोन किया। इस बार उसने अपना हेडसेट ठीक कर लिया था, पर वो सबक नहीं भूला था। माँ, मैंने आज सीखा कि सुरक्षा और सम्मान किसी पद से नहीं, बल्कि नीयत से आता है, उसने गर्व से कहा। उसने अपनी खिड़की से शहर की रोशनियों को देखा, जहां सेना और पुलिस दोनों ही अदृश्य रूप से अपना काम कर रहे थे। उसने अपनी चाबी घुमाई और अब वो खुद को वाकई आजाद और जिम्मेदार महसूस कर रहा था।